वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक का सिलेबस हुआ फिर चेंज। मैट्रिक का सिलेबस सिर्फ चेंज ही नहीं हुआ, ऊपर से 30% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो क्या क्या चेंज हुए हैं और किस तरह के मॉडल पेपर आएंगे, इस तरह देखकर, और जो बुक जो चेंज हुए हैं 40% कटौती दिख रहे हैं, सभी बच्चे काफ़ी तरह से परेशान दिख रहे हैं। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। ऑलराउंडर चैनल में आपको हर तरह के वीडियो, हर विषय का वीडियो, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और उस नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर ही चल गए तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप लोगों को पता होगा पिछले साल जिन जिन लोगों ने पढ़ा है इस वीडियो और इस सजेशन से, उसका फुल में फुल मार्क साइंस और मैथ में आए हैं। तो आप नीचे इसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, प्रूफ्ड के साथ, मार्कशीट, रोल नंबर, रोल कोड के साथ भी दिया गया है कि पिछले बार कितना स्टूडेंट 100 में 100 अंक मैथ में लाए थे, ताकि आपको भी प्रूफ्ड हो सके। और बहुत सारा स्टूडेंट 90% पार भी किए थे, सारा ऑल सब्जेक्ट को जोड़ने के बाद। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सभी लोग कहते होंगे कि प्रकाश परावर्तन को पढ़ना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव संपूर्ण पाठ को नहीं पढ़ना है। क्या अगर प्रकाश परावर्तन को पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? तो ध्यान दीजिए, आपको 40% तो कटौती किया ही है, ऊपर से 30% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो जरा सोचिए इस वर्ष क्या रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो आपको बस टेंशन नहीं लेना है। अगर पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है, आपको सजेशन मिल जाएंगे। मोस्ट डेंजरस कोचिंग सेंटर का सजेशन, जो कि आपको फ्री में, पिछले साल शायद पैसे या कुछ लिया गया था, ठीक है, लेकिन इस वर्ष आपको फ्री में मिल जाएंगे। और उसके सजेशन के सामने इर्द गिर्द भी कोई नहीं टिकते हैं, क्योंकि जितना भी सजेशन देते थे, अभी हाल फिलहाल 40% कटौती हुआ है, बिना कटौती के उसका सारा का सारा सजेशन के साथ, और आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं जाता है। तभी तो यहाँ पर लगभग फुल में फुल अंक स्टूडेंट लाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपको सजेशन मिल जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। विज्ञान में, फिजिक्स में यानी भौतिकी में पढ़ना है, प्रकाश परावर्तन को पढ़ना है, फुल पढ़ना है, और क्या क्या नहीं पढ़ना है इसका भी बारे में ध्यान देना है। प्रकाश परावर्तन में कुछ 2 4 5 गो आंसर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल होंगे, हिसाब, जो कि हिसाब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, सिर्फ लेंस का होगा और दर्पण का हिसाब होगा। ठीक है, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार पढ़ना है, उनमें से प्रिज्म का अपवर्तन, कांच के प्रिज्म का श्वेत प्रकाश, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का पराकिरण नहीं पढ़ना। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ मैंने लिख दिया हूँ कि नहीं पढ़ना है और कौन कौन पढ़ना है। ठीक है, आप अपने से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो बस आप सजेशन पढ़ने नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही कम सजेशन दिया जाएगा। ये नहीं कि पूरा किताब दे दिए और बोल दिए कि पूरा फंस गया, नहीं, हर पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपको 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि टच करेगा तो करेगा। विद्युत पाठ से दिया जाएगा, विद्युत पाठ पढ़ना है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति को नहीं पढ़ना है, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को तो छूना ही नहीं है। अब आपको लगता होगा कि क्यों नहीं, नॉलेज होगा, नॉलेज तो बहुत होगा, अब जाकर जनरल नॉलेज ले लीजिए, पढ़िए, नॉलेज हो जाएगा, नहीं, अभी आपको नंबर लाना है। उसके बाद होगा रसायन एवं जीव विज्ञान, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसे बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ना है, क्योंकि ये रसायन शास्त्र का जड़ हुआ। ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण, ये इसको भी पढ़ना है। धातु तो पढ़ना है, लेकिन धातुओं का प्राप्ति और संक्षारण को नहीं पढ़ना है। कार्बन एवं उसके यौगिक को पढ़ना है, उनमें से कार्बन यौगिक का रासायनिक गुणधर्म को नहीं पढ़ना है। साबुन और सरफ, जिसे अपमार्जक बोला जाता है, साबुन और अपमार्जक नहीं पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल को नहीं पढ़ना है। तत्वों का वर्गीकरण तो छूना ही नहीं है। जैव पराक्रम को पढ़ना है, इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर या बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पाठ को, ये पाठ को, जैव पराक्रम को, विद्युत पाठ को, और एक पाठ होगा आनुवंशिकता, ये तीनों पाठ को आप बिल्कुल चाट जाए, क्योंकि ये तीनों पाठ से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और धातु, ये 4 पाठ हुआ। ठीक है, ये चारों पाठ को पढ़ने ना भूले, क्योंकि ये पाठ, ये जो साइंस का मेन जड़ और रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, इनमें से सिर्फ चित्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चित्र जो होगा, चित्र वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हमें पहले से ये चीज़ की जानकारी है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसको भी पढ़ना है, लेकिन विकास, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकास के प्राप्ति के समान नहीं पढ़ना चाहिए।
नहीं मानना चाहिए, इसको नहीं पढ़ना है। ऊर्जा के स्रोत को पढ़ना है, हमारा पर्यावरण भी पढ़ना है। ये सब में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और इजी, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप जीवन में नहीं भूलिएगा। हर तरह के वीडियो आपको, एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक, उसे लिंक दिया गया है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर क्वेश्चन सारा बनाया गया है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पूरा पाठ नहीं छूना है, बस इतना नहीं पढ़ना है। और आपको डिटेल बाय डिटेल, ये हुआ सिलेबस। बहुत कोई इधर उधर बोल के फंसा देते हैं, नहीं, आपको सही सटीक और संपूर्ण मिलेगा। और आपको मैं बता देता हूं, बिल्कुल मिलेगा। मोस्ट डेंजरस कोचिंग सेंटर का सजेशन मिलेगा, जो आपको पता होगा पिछले 10 वर्ष से पूरी तरह से इस सजेशन लेने के लिए दूर दूर से लोग, कई लोग आते हैं। और ये अगर सजेशन नहीं देंगे तो अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में जल्दी सजेशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये जब सजेशन देते हैं तो उसी के 2 से 3 दिन बाद हर लोग सजेशन दे देते हैं, उसी का बस हूबहू एकागो क्वेश्चन इधर उधर कर देते हैं और बिल्कुल उसी तरह से दे देते हैं।